लड़की ने अचानक डर के मारे महसूस किया कि यह बैज बिल्कुल साधारण नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने उसे हल्के से छुआ, वह जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। वह इस पर यकीन नहीं कर पाई, इसलिए उसने बैज को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। तुरंत ही वह दुनिया फिर से प्रकट हो गई। अब वह गेहूं के खेत के बीचों बीच खड़ी थी। सब कुछ बेहद असली लग रहा था। धूप उसकी त्वचा को गर्म कर रही थी। हवा में अनाज की मिट्टी जैसी खुशबू थी। जेला ने यह सब बहुत स्पष्टता से महसूस किया और दूर एक अवास्तविक भविष्यनुमा शहर को देखा। जेला ने उस शहर की ओर चलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह दीवार से टकराई। बैज उसके हाथ से गिरा और वह हकीकत में लौट आई। जेला खड़ी थी। राहगीर हंसने लगे और पूछने लगे कि वह दीवार से क्यों टकराई। असल में वह शारीरिक रूप से कहीं नहीं गई थी। उसने बस उस दुनिया को महसूस किया था। उसने जल्दी से बैज को टॉफी के रैपर में लपेट दिया। इस बार वह वैकल्पिक दुनिया प्रकट नहीं हुई। शायद उसे सक्रिय करने के लिए त्वचा का संपर्क जरूरी था। उसके पिता उसके बैज को इतने संभल कर रखने पर जिज्ञासु हो गए। जेला ने तुरंत अपने पिता से इसे आजमाने को कहा, लेकिन अजीब बात थी कि जब उन्होंने उसे छुआ तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मानने से इनकार करते हुए जेला ने फिर से बैज पकड़ लिया। वही जानी पहचानी दुनिया फिर प्रकट हो गई। अब वह हवा में बैठी थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी और अपने पिता को उस दुनिया का वर्णन चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। उसके पिता ने गुस्से में बैज छीन लिया, ये मानकर कि जेला का दिमाग खराब हो गया है। निराश होकर, लेकिन कुछ समझा न पाने के कारण, जेला ने तय किया कि वह इस पिन के रहस्यों का पता लगाएगी। उस रात जब उसके पिता सो रहे थे, जेला ने चुपके से बैज चुरा लिया और बाहर निकल गई। इस बार उसने भविष्य के शहर की ओर जाने का इरादा किया। शायद वहाँ के निवासी उसके सवालों के जवाब जानते हों। बैज टैप कर दिशा समझने के बाद जेला साइकिल चलाते हुए शहर के निर्देशांक की ओर बढ़ी। खुले मैदान में पहुंचकर उसने फिर से बैज सक्रिय किया। सफलता, वह भविष्य के शहर में प्रकट हो गई। यह कल्पना से भी परे था। यहाँ हर कल्पित आविष्कार मौजूद था। जेला रंग बिरंगे अद्भुत दृश्यों को देखकर हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी हरकतें अचानक धीमी पड़ने लगीं। नीचे देखते ही उसका शरीर ऐसे लहराने लगा जैसे वह पानी में डूबी हो। सामान्य परिस्थितियों में जेला असली दुनिया को महसूस नहीं कर सकती थी। घबराकर उसने बैज की जांच की। उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह समझते ही कि वह बैज की उत्पत्ति के बारे में पूछना भूल गई थी, उसने बेताबी से राहगीरों से जवाब मांगने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। एक काउंटडाउन चमक उठा और उसे अचानक हकीकत में खींच लाया। अब पूरी तरह से खाली हो चुका बैज काम करने से इनकार कर रहा था। रहस्य सुलझाने और वापस जाने का संकल्प लेकर जेला ने सुरागों के लिए इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसकी हैरानी की बात थी कि खोज में सच में कुछ सुराग मिल गए।